प्राचीन समय में एक नगर था, सत्यनगर, जहां से 10 कोस की दूरी पर करकट नाम का डरावना घनघोर जंगल था। उस जंगल में मनुष्य जाने में बहुत डरते थे। उस जंगल में भयानक जंगली जानवरों का बसेरा था। उस जंगल में एक महात्मा तपस्या किया करते थे। वह अपनी तपस्या से 6 माह में एक बार उठते और नगर में भिक्षाटन को आ जाते। वह सिर्फ 5 घर से भिक्षा लेते और लौट जाते। उन्हें 5 घर से जितना मिल जाता वही उनके लिए काफी हो जाता और फिर 6 माह तक समाधि में चले जाते। इस तरह उनको तपस्या करते हुए 12 साल बीत गया। अब वह एक सिद्ध सन्यासी हो चुके थे। उनके प्रभाव से उस जंगल के हिंसक पशु भी जीव हिंसा करना छोड़ दिए थे। पहले उस जंगल में लोग जाने से डरते थे। अब महात्मा के प्रभाव से रात में भी जंगल से आने जाने लगे थे। एक दिन उस जंगल में एक बहेलिया लालच बस चला गया और एक तोते को पकड़ लिया। बहेलिये के ऊपर कई हिंसक पशुओं ने आक्रमण कर दिया। जान बचाने के लिए बहेलिया भागकर महात्मा के आश्रम में जा छुपा और महात्मा से जान बचा लेने की दुहाई देने लगा। महात्मा बोले, तूने इस जंगल के पशु पक्षी को शिकार करने का दुस्साहस कैसे कर लिया? और फिर तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तू बच गया। बताओ किस जीव का शिकार किए हो? बहेलिया बोला, महात्मन एक तोते को पकड़ा है। हमने तोते को पालने के लिए पकड़ा है। महात्मा बोले, इस जंगल के जीव जंगल से बाहर पाले भी नहीं जा सकते। आज तुम अभी इसी वक्त तोते को आजाद कर दो। परंतु बहेलिया के छोड़े जाने पर भी तोता उड़ ना सका, क्योंकि बहेलिया के भाग दौड़ में तोते का पंख टूट गया था और अब वह उड़ान नहीं भर सकता था। बहेलिया ने महात्मा से क्षमा मांगा तो महात्मा ने कहा कि मैं तुम्हारी एक टांग तोड़कर फिर तुमसे क्षमा मांग लेता हूँ। बहेलिया महात्मा के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगा तो महात्मा ने उसे हिदायत देते हुए माफ कर दिया कि यदि तुमने इस जंगल में कदम रखा तो तुम्हें खरगोश बना दूंगा। जिंदगी भर डर डर कर मरता रहेगा। बहेलिया महात्मा को न आने का वचन देकर चला गया। महात्मा ने तोता को कुछ समय के लिए अपने पास रख लिया। महात्मा के आश्रम में अब बहुत से लोग आते जाते रहते थे, परंतु महात्मा तो ध्यान मग्न रहा करते थे। उन्हें आने जाने वालों से कोई सरोकार नहीं था। तो तोता आते जाते लोगों के विषय में महात्मा से बताया करता कि गुरुजी देखिए, एक अमीर आदमी जा रहा है। वह घोड़े से जा रहा है, इसलिए अमीर है। फिर कोई पैदल जाता तो तोता कहता कि गुरुजी, एक गरीब आदमी जा रहा है, उसके पास तो घोड़ा तो छोड़िए, गधा भी नहीं है। तोता इस तरह आने जाने वाले का वर्णन करता। महात्मा तो ध्यान मग्न रहते तो उन्हें तोते की बात की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। कई दिनों तक तोता टरटराता रहा, परंतु महात्मा ने कोई ध्यान नहीं दिया। तो महात्मा से तोता नाराज हो गया और मौन धारण कर लिया। जब 2-3 दिनों तक तोता बिल्कुल मौन रहा, तब महात्मा बोले, क्यों पक्षीराज, लगता है नाराज चल रहे हो? फिर भी तोता कुछ नहीं बोला। तब महात्मा बोले, अरे अब इतना भी गुस्सा नहीं करते, अब कुछ बोलो भी। तब तोता बोला, जाइए मैं आपसे नहीं बोलता। महात्मा बोले, परंतु क्यों? तब तोते ने बताया कि दिन भर टरटराता रहता हूँ, परंतु आप एक बार भी मेरे सवालों का जवाब नहीं देते। महात्मा बोले, जब मैं ध्यान में रहता हूँ तब मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ता। शायद तुम उसी वक्त बोले होगे। अब इस वक्त मैं ध्यान में नहीं हूँ। अब पूछो क्या पूछना चाहते हो? तब तोते ने बताया कि मैंने बहुत से लोगों को आश्रम के आसपास से आते जाते देखा है। कोई बहुत गरीब था तो कोई बहुत अमीर। आखिर ऐसा क्यों है? महात्मा ने बताया कि सब भाग्य का खेल है। तोता बोला, आपकी बात मेरी समझ में नहीं आ रही, आप विस्तार से बताइए, कोई उदाहरण देकर बताइए। तब महात्मा ने बताया कि एक नगर था, संत नगर। वहां चमन लाल नाम का एक धनी सेठ अपनी पत्नी और एक बेटी के साथ रहा करता था। बेटी धीरे धीरे सयानी हो चली थी, तो सेठानी ने अपने पति चमन लाल से कहा कि अब बेटी सयानी हो चली है, आप इसके लिए कोई सुयोग्य वर की तलाश कीजिए। सेठ ने बहुत प्रयास किया,
परंतु कोई भी मनपसंद लड़का नहीं मिला। कहीं लड़का अच्छा मिल जाता तो उसके घर में तंगहाली थी, और कोई बहुत अमीर मिल जाता तो लड़का बेवकूफ निकल जाता। थक हार कर चमन लाल अपने एक पुराने मित्र के पास गए। उनका नाम माखन सेठ था। वह बहुत अमीर तो नहीं थे, परंतु कोई गरीब भी नहीं थे। उनकी व्यापारियों पर अच्छी पकड़ थी तथा व्यापार के माहिर थे। उनका एक ही बेटा था माधव, जो सुंदर सुशील था। तो चमन लाल ने अपनी बेटी मांडवी की शादी माधव से कर दी। बेटी ससुराल चली गई। उसके बाद पता चला कि माधव देखने में तो सरल और सीधा है, परंतु उसने ऐसा कोई नशा नहीं जिसका उसने सेवन न किया हो। वह आयास भी है तथा जुआ भी खेलता है। इसीलिए माखन बहुत चतुर व्यापारी होने के बावजूद तंगहाली में जी रहे हैं। बाहर से देखने पर तो सब ठीक है, परंतु अंदर से घर खोखला हो चुका है। 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिल रही है। मांडवी की तो जैसे किस्मत ही फूट गई। नालायक पति जो मिल गया। मांडवी ने उसे बहुत समझने की कोशिश की, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। वह पत्नी की बात अनसुनी कर देता और अपने पिता से तो नौकरों की तरह दुर्व्यवहार करता। बहुत मुश्किल से दिन कट रहे थे। माखन को अब अपने धन पर कोई उम्मीद नहीं थी, परंतु बस एक ही आस थी कि बहू अपने पिता की इकलौती बेटी है, तो पिता का धन बेटी को ही मिलेगा। कम से कम खाने पीने को तो तकलीफ नहीं होगी। माखन बहुत चिंता में रहने के कारण एक दिन चल बसे। अब तो माधव को कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं था। पत्नी की बात सुनता ही नहीं था। वह घर के सारे सामान भी बेच डाले। बस रह गया था तो बस सर छुपाने के लिए पुराना मकान। जब घर में कई दिन फाके पड़ गए तो मांडवी से बर्दाश्त नहीं हुआ। वह बोली, अब तुम सभी सामान, खेत बाड़ी दुकान सब बेच चुके हो, यहाँ तक कि मेरे सुहाग के गहने भी नहीं छोड़े। तुमने घर बर्तन बिस्तर और कपड़े तक बेच डाले, कुछ भी नहीं छोड़ा। तुम्हारे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है, तो मेरे पिता के पास पर्याप्त धन होते हुए तुम्हारे साथ भूखे नहीं मर सकती। अब तुम संभालो अपना घर, फिर से अपना व्यापार शुरू कर लेना, उसके बाद ही मेरे को लेने आना। पत्नी के मुख से इतनी बात सुन माधव रोने लगा। पति के आंख में आंसू देख मांडवी पिघल गई और बोली, तुम भी मेरे साथ मेरे पिता के घर चलो, हम कुछ दिन वहीं रहेंगे, कम से कम भर पेट भोजन तो मिलेगा। वह अपने पति को साथ लेकर मायके आ गई। माँ ने देखते ही जान लिया कि बेटी को कई दिनों से भर पेट भोजन नहीं मिला है, और उसके पति की माली हालत इतनी खराब है कि बेटी के सुहाग चिन्ह में दिए गए गहने भी बिक चुके हैं। बहुत बुरे घर में चली गई है बेटी। मगर इन बातों को अपनी बेटी के सामने उजागर नहीं होने दिया। रात के वक्त वह बेटी दामाद के बातों को छुप कर सुनने लगी। दोनों बात कर रहे थे कि हमें पिता से व्यापार के लिए कुछ पैसे मांग लेने चाहिए। मांडवी बोली, मैं तो अपने पिता से कुछ भी नहीं मांगने वाली, और व्यापार तो तुम्हें ही करना है, तो मैं किस लिए उनसे पैसा मांगू, तुम खुद उनसे पैसा मांग लो। माधव बोला, पहली बार ससुराल आया हूँ, मैं ना तो अपने सास ससुर के लिए कपड़े ला सका, न एक सेर मिठाई ही ला सका, ऊपर से उनके सामने दुखड़ा लेकर बैठ जाओ, ये मुझ में हिम्मत नहीं है। मांडवी की मां सारी बात सुन रही थी। वह अपने पति के पास गई और बोली कि बेटी दामाद के बहुत दुर्दिन बीत रहे हैं, आप उनकी कुछ मदद कर दीजिए। तब सेठ अपनी पत्नी से बोला कि मैं माधव लिखे भाग्य को नहीं बदल सकता, अगर मैं मदद भी कर दूं तो वह पैसा इसके पास नहीं रहेगा। माधव की भाग्य की दशा बहुत कमजोर चल रही है। इस अवस्था में उसे कुबेर का भंडार भी दे दिया जाए तो एक दिन में बर्बाद कर देगा। इस वक्त सोना को छू लेगा तो रख में बदल जाएगा, इसलिए अभी उनके हाल पर छोड़ दो। हाँ, यदि बेटी को अपने पास रखना चाहती हो तो 2-4 महीना अपने पास रख सकती हो, परंतु कर्म में लिखे को कोई नहीं मिटा सकता। भाग्य में लिखे दुर्भाग्य पहुनाई से नहीं मिटते। आठ में इन्हें कोई मदद नहीं करने वाला। पति की बेरुखी देख पत्नी को बहुत तकलीफ हुई।
सोची कि सारा धन तो बेटी को ही मिलना है, परंतु लालच बस मेरा पति बेटी से ही मुंह मोड़ रहा है, परंतु मैं बेटी को दुखी नहीं देख सकती। उसने सोच लिया कि पहले तो दोनों को यहाँ से जाने नहीं दूंगी, अगर जाना पड़े तो गोपनीय धन से मदद करूंगी, पता भी नहीं चलेगा और मदद भी हो जाएगी। 1 माह बीत गया, मगर मांडवी या माधव की हिम्मत ही नहीं पड़ी कि सेठ से कुछ मांग सके। मगर इतने दिनों में सेठ को अपने दामाद की हर कमी पता चल गई थी कि उसने अपना सब कुछ बुरी लत के चलते गवा दिया है। उसके पास रहने लायक भी कोई अच्छी जगह नहीं बची है। मगर यह सब जानते हुए भी चुप रहा। जब वे पिता से जाने की इजाजत मांगने लगे तो सेठ ने एक बार नहीं रोका कि रुक जाओ, कहाँ जाओगे, तुमने तो सब गवा दिया है, अब वहां जाकर क्या खाओगे, क्या पियोगे, अब चुपचाप यहीं पड़े रहो और बुरे दिन बीतने का इंतजार करो। ऐसा कुछ नहीं कहा सेठ ने। जब पिता से इजाजत पाकर दोनों जाने लगे तो सेठानी ने उनको कुछ लड्डू दिए। बोली, इन्हें तुम दोनों किसी को मत देना, ये खास लड्डू है, इसे बड़ी यत्न से मैंने तुम दोनों के लिए ही बनाया है। दरअसल सेठानी ने उन लड्डुओं के बीच में सोने की मुहरें छुपा दी थी। सोची कि यदि ये लड्डू खाएंगे तो इन्हें सोने के सिक्के मिल जाएंगे। इन 30 लड्डुओं में 30 सोने के सिक्के हैं। इतने में तो ये 1 साल तक आसानी से अपना पेट भर सकेंगे। सेठ ने बेटी की विदाई में ना तो कोई कपड़ा दिया, ना एक सिक्का भी दिया। दोनों बस सेठानी के दिए लड्डू लेकर चल दिए। उनका गांव दूर था, पैदल जाना मुश्किल था, तो दोनों घर से निकल चौराहे पर आ गए और एक तांगा वाले से आग्रह किए कि भाई हमें ले चलकर हमारे गांव छोड़ दो। तांगा वाला बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं यात्रियों को उसके गंतव्य तक छोड़ने के लिए ही तो रोज तांगा चलाता हूँ, परंतु मेरा एक नियम है, मैं दिल का साफ आदमी हूँ, किसी से किचकिच करना नहीं चाहता, इसलिए किराया पहले वसूलता हूँ, उसके बाद ही उन्हें छोड़ने जाता हूँ। आप कृपा कर किराया दे दीजिए, फिर मैं चलता हूँ। मांडवी बोली, भाऊया किराया तो हमारे पास नहीं है। तो तांगे वाला बोला, बहन माफ करना, मैं बेगारी नहीं किया करता, आप पैदल ही चले जाओ। तब माधव बोला, भाई साहब ये हमारे पास कुछ लड्डू है, इसे ले लो और हमें पहुंचा दो। तांगे वाला बोला, इन लड्डुओं को पास के दुकान में बेच दो और मुझे पैसे लाकर दे दो। माधव बोला, भाऊया ये काम तुम ही कर दो। क्या है कि दुकानदार हमारे ससुर के पहचान वाला है और हमें और हमारी पत्नी को पहचानता है, हम उसके पास बेचने गए तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, आप खुद बेच दो। तांगे वाले ने 4 आने में वह मिठाई दुकानदार को बेच दिया। 2 आने अपना किराया ले लिया और 2 आने दोनों को दे दिया और उन्हें छोड़ने उनके गांव चला गया। तभी सेठ चमन लाल कुछ मिठाई लेने दुकानदार के पास आ गया। दुकानदार चमन लाल का बहुत खास आदमी था। उसने सेठ को अन्य मिठाइयां देने के बाद वह लड्डू भी दे दिया जो उसके बेटी दामाद ने तानेगे वाले के हाथों बेचवाया था। सेठ मिठाई लेकर घर आया और सभी मिठाई अपनी पत्नी को दे दिया। सेठ की पत्नी उन मिठाइयों के अलावा अपने बनाए लड्डुओं को देख दंग रह गई। तो क्या बेटी दामाद ने पैसे के लिए इस लड्डुओं को बेच दिया? सच ही सेठ जी कहा करते हैं कि जब तक भाग्य में नहीं लिखा होगा तो हाथ में आया सोना भी मिट्टी में बदल जाएगा, और जिस दिन भागी प्रबल होगा तो मिट्टी भी सोना उगलेगी। मैंने उन अभागों को समझाया था कि लड्डू किसी को मत देना, परंतु अभागों ने सोना बेचकर मिट्टी खरीद लिया। अगर आज इस वक्त सेठ जी अपना सारा धन बेटी को दे देते तो वो खुद तो कंगाल बन ही जाते, हमें भी भीख मांगने पर मजबूर हो जाते। आथ भगवान उन्हें अभी जिस हाल में रखें वही अच्छा है। जिस दिन उनका भाग्य करवट लेगा हमारा सारा धन बेटी को खुद ब खुद मिल जाएगा। महात्मा ने तोते से बताया कि ये सब पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों के अनुसार ही नए जन्म में मनुष्य के भाग्य बनते हैं। कोई बहुत अमीर बन जाता है, कोई गरीब रह जाता है, परंतु एक सत्य ये भी है कि सत्कर्म करने वाले
अपना बुरे भाग्य को भी सौभाग्य में बदल देते हैं। अपने को भगवान में समर्पित कर जो काम किए जाते हैं, उस काम को पूरा होने में संशय नहीं रह जाता। अगर भाग्य खराब है तो अच्छा भला आदमी बुरी संगत में फंस जाता है, परंतु संयम नियम से रहने वाला, भगवान में विश्वास करने वाला कभी बुरी संगत नहीं करता। अपने आप को भगवान के भरोसे छोड़ देता है तो बेशक उसे कहीं से आए ना हो, भूखा सोना पड़े तो भगवान उसके लिए खुद भोजन का प्रबंध कर देते हैं और उसके बुरे भाग्य बदलने पर मजबूर हो जाते हैं। तोता बोला, महात्मन आपकी बात समझ में आ गई है, अब मैं भी भगवान में ध्यान करूंगा। अपने बुरे कर्मों के अनुसार बहेलिया के हाथ लग गया था। आपने हमें नया जीवन दिया, परंतु तब भी मैं आपके ध्यान में विघ्न डालता रहा। गुरुदेव हमें क्षमा करें। अब मैं अंतिम समय तक आपके आश्रम में रहकर भगवान का भजन किया करूंगा। उधर 12 साल बहुत कष्ट में बिताने के बाद सेठ की बेटी का भाग्य प्रबल हुआ। उसको एक पुत्र हुआ। पुत्र होते ही उसके दुर्भाग्य के दिन खत्म हो गए। हुआ ऐसा कि माधव और मांडवी खंडहर नुमा पुराने जीर्ण शीर्ण घर में रहा करते थे। पुत्र के जन्म के दिन बहुत जोर से आंधी पानी आई थी। उसी विपत्ति की घड़ी में पुत्र ने जन्म लिया। उसके जन्म लेते ही घर के अंदर की एक पुरानी दीवार ढह गई। उस दीवार के अंदर 7 सोने के घड़े मुहरों से भरे पड़े थे। यह देख तो मांडवी और माधव के तो तकदीर ही बदल गई। पुत्र ने जन्म लेते ही दोनों के सौभाग्य को बदल दिया था। माधव के बुरे लत कब के छूट चुके थे। वह मेहनत मजदूरी कर अपनी और अपनी पत्नी का पेट पाल रहा था। मांडवी ने बुरे वक्त में भी पति का साथ नहीं छोड़ा था। आखिर उनके धैर्य के आगे दुर्भाग्य को हार मानकर भागना पड़ा। अब उनके सौभाग्य के दिन शुरू हो गए थे। सेठ चमनलाल भी बेटी के पास आ गए थे और बोले कि बेटी, अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ, अब मुझसे कारोबार नहीं संभालता। मेरा सब कुछ तो तेरा ही है, तू उसकी देखभाल खुद कर। भगवान जब लेने लगते हैं तो तन पर लंगोटी भी नहीं छोड़ते और देते हैं तो छप्पड़ फाड़ कर दे देते हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।